जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, हुआ क्या है ना कि कल मुझे अचानक बैंक से कॉल आता है कि आपने 1.5 लाख रुपए कर्जा लिया है बैंक से, तो वो आपको पेड करना है, वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने बैंक वालों से कहा, संगत जी कि मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया है, मैंने तो कोई पैसे नहीं उठाए हैं बैंक से। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी बैंक में आकर मिलो, वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे काय का डर, मैंने तो पैसे उठाए नहीं थे संगत जी, इसलिए मैं गुरुपा को साथ में लेकर गई। गुरुपा का लॉकेट स्वरूप हमेशा मेरे पास होता है। तो मैं और मेरे गुरुपा को मैंने जाते समय कहा कि गुरुपा चलिए, आपकी बेटी को अचानक से मुसीबत आ गई है, तो आप भी साथ में चलिए बाबा। तो मैं अपने बाबा को लेकर गई साथ में। फिर मैं बैंक में गई, वहाँ पे पूछताछ की। फिर मैंने पूछा कि मैंने कब लोन लिया है, कब किया है। तो होता क्या है ना संगत जी, हम लोगों ने एक बचत गट स्थापित किया था, मैंने एक फ्रेंड के साथ। बचत गट के लिए मैंने फॉर्म वगैरह भर के दिए थे उस समय, लेकिन जो मेरे साथ वाली फ्रेंड थी वो मेरे साथ फ्रॉड कर रही थी, ये मैं नहीं जानती थी। उसने क्या किया संगत जी कि वो खुद अध्यक्ष बनी और मुझे उपाध्यक्ष बनाया था वो बचत गट का। और फिर हम लोग बैंक में गए, और बैंक में जाके जब हमने बचत गट के लिए फॉर्म वगैरह सबमिट किए, तो होता क्या है ना संगत जी कि वो जो मेरे साथ वाली फ्रेंड थी, उसने फ्रॉड से मेरे सिग्नेचर, मेरे पेपर्स वगैरह लेकर, और भी मेरे साथ 3-4 लेडीज़ हैं, उन लोगों के सब नाम और उन लोगों के नाम जॉइन करके 5-6 लेडीज़, 4-5 लेडीज़ के हम लोगों के नाम से वो जो फ्रेंड थी मेरी बचत गट जो हम लोग निकालने वाले थे, वो उसने पैसे उठाए बैंक से, और हम लोगों को बताया तक नहीं कि बैंक से पैसे लिए हैं, लोन उठाया है। और हम लोगों के सिग्नेचर ले लिए उसने झूठे, और खुद ही पैसे उठा लिए, और अभी तक लोन भी चुकता नहीं किया। और बैंक में हम चारों लेडीज़ के नाम सबमिट कराए गए। फिर मैंने वहाँ पे जाके चेकिंग की, बात की। फिर मैंने बैंक वालों को बोला कि आप और लेडीज़ से भी बात करके देखिए, तो उनका भी वही जवाब था कि उन्होंने भी पैसे नहीं उठाए हैं। तो हम समझ गए थे कि हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जो लेडीज़ के साथ हम लोग बचत गट ओपन करने वाले थे, वही लेडीज़ ने, वो पाखी नाम है उसका, हाँ, वही लेडीज़ ने हमारे नाम से पैसे उठाए और बैंक में पैसे भी नहीं भरे, और बैंक वालों ने हमारे ऊपर कार्रवाई की थी। तो हमको तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने पैसे उठाए ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए मैं बैंक गई, बात की, वहाँ से बैंक वालों को कहा मैं आपको सब सपोर्ट करूँगी, आप उस लेडीज़ को पकड़िए, उससे बात कीजिए कि पैसे कब उठाए हैं, क्यों, मतलब किसके सिग्नेचर है ये, और पूरी जानकारी हमको बताइए आप कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया, उस पे कार्रवाई करना चाहिए करके हम लोगों ने सभी 3-4 लेडीज़ ने उसको बताया। तो वो तो अभी तक मिली ही नहीं है बैंक वालों को। तो
मैंने तो खड़े खड़े ही गुरुपा से ये सब बातें बोल दी। और जब गुरु पापा मेरे बाजू में खड़े मतलब तितली स्वरूप में बैठे थे, तो मैंने सब कहा कि गुरु पापा आपकी बेटी ऐसे काम नहीं कर सकती, आपकी बेटी फ्रॉड नहीं है गुरु पापा, आपकी बेटी ने पैसे उठाए ही नहीं है बैंक से, तो कैसे लोन भरेगी आपकी बेटी। अगर अगर मैंने लोन लिया होता तो मैं ज़रूर भरती, लेकिन मैंने लोन ही नहीं लिया। मेरे ऊपर तो झूठा इल्ज़ाम लग रहा है गुरु पापा, मैंने कुछ नहीं कहा। इस तरह से मैंने तितली स्वरूप के सामने गुरुपा से कहा। तो मेरे बाबा ने मेरी सब बात सुन ली, सब बात सुनी। और मैंने कहा गुरु पापा आप मेरी मदद कीजिए, गुरु पापा आपकी बेटी ऐसे काम नहीं करेगी गुरु पापा, आप भी जानते हो। तो फिर मैंने शुक्राना भी किया। शुक्राना गुरु पापा, आप अपनी बेटी के कष्ट काटने आए हो ना बाबा, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना ऐसे किया। और संगत जी उसी टाइम में फिर वो तितली उड़ के चली गई। और उसी क्षण मुझे इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस आती है, इतनी सुंदर खुशबू। मैंने कहा गुरु पापा आप यही हो ना। तो फिर से वही खुशबू आई। 1 सेकंड के लिए इतनी सुंदर खुशबू थी। मैंने कहा शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना, मेरी अरदास सुनने के लिए भी शुक्राना गुरु पापा, और मुझे ब्लेस करने के लिए आप आए हो गुरु पापा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरु पापा को मालूम है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उनकी बेटी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो संगत जी होता क्या है ना कि फिर से आज शाम फिर मुझे गुरु बाबा का मैसेज मिलता है कि बेटा मैं जानता हूँ तू दिल की सच्ची है, तू ऐसे काम नहीं कर सकती, तो तू डरा मत कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू सच्ची है ये मैं जानता हूँ, और तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी को इतना समझने के लिए शुक्राना 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 गुरु पापा, शुक्राना। इतनी प्यारी आज मुझे ब्लेसिंग्स दी आपने गुरु पापा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। संगत जी फिर गुरु पापा ने मुझे ये कहा कि बेटा शुक्राना सत्संग कर आज। और जी गुरु पापा मैं तो आपका शुक्राना हर पल हर घड़ी करूँ गुरु पापा, हर वक्त आपने मेरी मदद की है गुरु पापा, और मैं जानती हूँ ये भी मेरा कष्ट आप हर लोगे, और जो सच्चाई है उस लेडीज़ को कबूल करनी ही पड़ेगी कि बैंक के पैसे किसने उठाए हैं, क्या उठाए हैं। तो इस तरह से फ्रॉड होता है संगत जी हम लोगों के साथ, तो हमें भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कहाँ पर भी सिग्नेचर करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर सिग्नेचर करना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड भी यूँ ही नहीं देना चाहिए हमें, कहीं पर भी किसी भी जगह पर पूरी जानकारी हो, पूरी जानकारी निकालो तो ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए अगले पर्सन को, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना अभी घर बैठे मुसीबत आ गई है मुझ पे, मैं जानती हूँ मेरे गुरु पापा मुझे वहाँ से ईज़िली निकाल लेंगे। मेरे गुरु पापा को मैंने अरदास किया है तो मेरे बाबा मुझ पर आँच भी नहीं आने देंगे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा का। हमारे गुरु पापा का बहुत बड़ा हाथ है कि संगत जी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई काम नहीं है पर फिर भी उन्हें के पास भगवान के लिए वक्त ही नहीं है, पर हम बहुत खुश नसीब हैं जो कि हमारे पास हमारे गुरु पापा का आशीर्वाद है, और हमें इतनी तो अक्ल दी है हमारे गुरु पापा ने कि हम उनका नाम ले सके, उनका सुमिरन कर सके। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो वेले ही बैठे हैं, वेले ही हैं, पर वो भगवान का नाम लेने के बजाय चुगलियाँ करने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और संगत जी आपको मतलब गुरु पापा ने आपका हाथ थामा है तो समझिए आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि संगत जी गुरु पापा मतलब गॉड। और आप सोच सकते हैं ना कि भगवान ने आपका हाथ थामा हुआ है तो फिर आपको क्या ही चाहिए।
इसलिए आपको अपने गुरुपा का हर समय शुक्राना करना चाहिए संगत जी। और मैं भी अपने गुरुपा का हर क्षण शुक्राना करती हूँ। और मेरे गुरुपा ने आज शुक्रवार है, मतलब शुक्राने का वार, तो मेरे गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ। तो मेरे गुरुपा का आदेश ये था कि संध्या बेले शुक्राना किया कर, संध्या बेले। तो इसलिए मैंने सुबह तो किया था, पर अभी और कर रही हूँ। और मैं अपने गुरुपा का हर क्षण शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे अपनी बेटी बनाया और इतनी बड़ी मेहरबानी मुझ पर की। संगत जी, सच बोलते हैं, मैंने एक टेलीपैथी सुनी थी कि गुरुपा ने यहाँ पर जन्म अपने से जोड़ने के लिए लिया था, पर संगत जी उन्होंने देखा कि सारे लोगों को पैसे दौलत इनसे ही मतलब था। किसी ने गुरुपा से ये नहीं कहा कि गुरुपा आप हमें अपने से जोड़िए, और इस वजह से वो चले गए। ये तो सच है गुरु की संगत जी, वो चले गए, पर वो आ, अपनी देह से गए हैं। बाकी तो भगवान कभी कहीं जा ही नहीं सकते, ये आपको पता ही होगा। पर संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता सचमुच हम कितना मतलबी है, सारी दुनिया कितना मतलबी है। मतलब पूरे समय हम थो दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और आपको पता है संगत जी, आप जिनके लिए कर रहे हो वो भी आपके अपने नहीं है। जिस समय आप देखिए संगत जी कि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, आप अच्छे हो, आप कर रहे हो, तब तक वो आपके अपने हैं। और जिस दिन आप करना बंद कर दोगे तो वो बोलेंगे आपने किया ही क्या है, हमें आपका करना पड़ रहा है, ऐसा वैसा। मतलब कि संगत जी फिर भी हम इस चंगुल में फंसे हुए हैं, माया जाल में। संगत जी, आप जान ही नहीं सकते कि गुरुपा हमें किस चीज़ से अवगत कराने आए थे इस दुनिया में। वो चाहते हैं कि तुम उस बंधनों में बंधो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, पर तुम मेरा सिमरन करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। और इंसान ही एक ऐसी रूह है संगत जी, जो कि जिसमें इतनी अक्ल है कि वो इस दुनिया से अपने आप को छुड़ा सकता है। बाकी आप देखिए ना संगत जी, कितने ढोर है, जानवर है, कितने जीव प्राणी हैं जिनको तो ये ज्ञान ही नहीं है, वो उनकी जिंदगी व्यर्थ ही गवा रहे हैं। और हमें भगवान ने एक जन्म दिया है इंसान, मतलब आप सोचिए आपको कितनी योनियां मिलने के बाद आपको ये जन्म मिलता है, तो किस लिए मिलता है कि आप अपना उद्धार करो, आप इस चीज़ से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में लीन हो जाओ, ना कि फिर से वापिस उसी दलदल में फंस जाओ। पर फिर भी संगत जी, हम मूर्खों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। हम फिर भी हमेशा ये मांगते हैं, गुरुपा हमें ये दे दो, गुरुपा हमें वो दे दो, गुरुपा हमारे बच्चों को ख्याल रखो। पहले तो संगत जी वो हमारा, अगर गुरुपा ने हमारा हाथ थाम लिया है तो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद आपको मांगने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि गुरुपा संगत जी, मैंने देखा है मेरे फैमिली में, मैं अपना पूरा 100% देती हूँ, पर मेरी फैमिली में मुझे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। वो संगत जी, इसी बीच मुझे मेरे गुरुपा ने थामा है। और मैंने देखा कि संगत जी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्हें प्यार से दो बोल बोले। और मेरे गुरुपा मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेरी कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है, मैं अपने गुरुपा को याद करती हूँ कि गुरुपा मैं इस सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तो सचमुच संगत जी वो मुझे रास्ता दिखाते हैं।
पर फिर भी संगत जी मैं खुश होती हूँ तो फिर मैं वापस से सब कुछ भूल जाती हूँ। मतलब संगत जी मैं आपकी ही नहीं बात कर रही हूँ, मतलब हम सभी की बात कर रही हूँ कि संगत जी हम कितना मतलबी है। आई नो दैट कि हम अपने घर वालों को इस तरह नहीं भूलते, पर हमें खुशियाँ देने वाले हैं। हम जब खुश होते हैं तो हम उस जाल में वापस लीन हो जाते हैं। तो हमें वो चीज़ छोड़नी है संगत जी। आप जैसे कि प्रेमानंद जी है कि वो क्या बोलते हैं कि आप नाटक करो, आप उनके साथ रहो, पर फिर भी आप कुरूपा के रहो। मतलब उनके साथ आप एक नाटक करो कि आप उनके साथ हो, पर आपको अपने गुरुपा को नहीं छोड़ना है। पर संगत जी हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और ये मेरी भी बहुत बुरी आदत है संगत जी। मुझे थोड़ा सा वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे घर में कोई इम्पोर्टेंस इतना देते नहीं है, पर थोड़ी सी मुझे आदत है कि थोड़ा सा भी मैं खुश हो लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ ओहो भगवान जी आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच गुरु पापा। और फिर मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। मेरे गुरु पापा ने मुझे इतनी बड़ी मेहर दी है। तो संगत जी ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मुझे ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आज मैं 2 पल की भी खुशियाँ जो मुझे मिली है वो मेरी कृपा की देन है, और मुझे हर क्षण उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी मैंने इतना कुछ सहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, पर वो दुख मेरे गुरुपा ने आने के बाद मुझे यूं इस तरह कटवा दिया कि मैं वो भी आपको नहीं बता सकती। जिससे कि मेरी सारी तकलीफ मेरे हाथ पकड़ के मेरे गुरुपा ने सारा कुछ मेरे साथ किया हो। तो थैंक यू सो मच गुरु पप्पा। संगत जी हम बहुत खुश नसीब है, और हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे गुरुपा हमारे साथ है, और हमेशा हमें उनका सिमरन करना चाहिए और हमेशा उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये जो सांसें चल रही हैं हमारे गुरुपा की ही देन है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा मुझसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ होती है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ मुझे क्षमा करें, और आपका बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर उसमें सबसे पहले आप हो। संगत जी आप हमें बहुत डेली नीड के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो मेरी भी यही वो थी कि गुरुपा मैं, और ये गुरुपा से मिलने से पहले मुझे था कि संगत जी इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी से मैं चाहती थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट वूमन बनूं, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं है। मतलब एक तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो आपको इतना तो होना चाहिए कि लोग, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो वो आपको पूरे समय ही धमकी मिलती है कि आपको कभी भी घर से निकाल दें। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतनी गंदी लाइफ से, तो भगवान प्लीज़ मुझे इस कैपेबल बनाते कि मैं खुद की भी मदद कर पाऊँ और दूसरों की भी। मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े संगत जी, मेरा शुरू से ये मोटिव था। पर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और बहुत ही डाउन मार्केट लोग हैं मेरे फैमिली में, सॉरी। तो वो तो ऐसा सोच रखते ही नहीं है, पर मेरी बहुत सोच है कि संगत जी सारी चीज़ें अपनी जगह पर, एक लेडीज़ को इतना कैपेबल होना चाहिए कि कोई भी उसे ये ना बोल सके
कि अब मैंने तुझे घर से निकाल दिया तो क्या ही कर लेगी। क्योंकि संगत जी एक लेडीज़ के लिए तो उसका घर ना ही मायका है और ना ही ससुराल। मैंने ये बहुत इतनी बुरी लाइफ बहुत सी लेडीज़ों की देखी है, तो प्लीज़ गॉड ऐसी लाइफ किसी को ना दे, या फिर आप किसी को इतने बुरे दिन ना दिखाए प्रभु। इसलिए मैं चाहती थी कि संगत जी मेरे पास पैसा हो, और पैसा हो, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे गुरुपा को मैं खो दूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे पास उतना पैसा हो कि मैं हमेशा आपके चरणों में लगी रहूँ, ना कि उस माया जाल में फंस कर आपको भूल जाऊँ। और मैं गुरुपा हमेशा अच्छे काम करूँ, इसलिए मैं पैसा चाहती हूँ, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। और संगत जी अगर मैं किसी लायक हुई तो बहुत से लोगों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे गुरुपा यही तो सिखाते हैं कि अच्छा करो। और हमारे पास पैसे हो और आप उसके बाद में भी कुछ अच्छा ना करो, और फिर बहुत से लोग मरने के बाद डोनेट करते, तो किस चीज़ के लायक है? मरने के बाद आपको क्या ही मिलेगा? तो संगत जी आपके पास जितना भी हो, कम से कम थोड़ा बहुत, जो आप जिस लायक हो, तो आप कम से कम जिस लायक जो लोग नहीं हैं, आपसे जितना बन पड़े हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। और अगर मुझसे जाने अनजाने बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मेरी यही सोच है, इसीलिए मैं पैसा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु पप्पा, लव यू सो मच गुरु पप्पा, मीठा पप्पा आई लव यू सो मच। संगत जी गुरु पप्पा आप सभी को हमेशा खुश रखें, और आप सभी को बहुत सारी दुआएं दें। और मैं चाहती हूँ गुरु पप्पा आप सभी के साथ रहो। थैंक यू सो मच मीठा पप्पा, लव यू सो मच मीठा पप्पा। और सारी संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। थैंक यू सो मच मीठा पा, लव यू सो मच मीठा पा। गुरु जी महाराज आपको दिल से शुक्राना है। आज 7 तारीख, 7 नंबर की ब्लेसिंग, और बहुत ही शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मेरे इस शुक्राना सत्संग में यदि इस नादान से गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्षमा करना। मैं हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहूँगी। और ये सत्संग मैं घर से निकलते समय संध्या वेले में कर रही हूँ, और मैं बैठ के नहीं कर रही गुरुजी महाराज और संगत जी। मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी की ने कहा कि संगत से मुझे आज मैं मिली। संगत जी मैं काफ़ी दिन हो गए, मैं राजस्थान से हूँ और आउट एरिया में हूँ, गांव गांव में हूँ संगत जी, ग्रामीण इलाके में रहती हूँ मैं। और मैं अपने बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी संगत जी।
मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। महाराज हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, क्षमा कर देना, और सारी संगत भी मुझे क्षमा कर देना, विनती है सभी से। तो हुआ यूँ कि मैं काफ़ी दिन से, जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, वैसे तो गुरुजी से हमारा कनेक्शन कब से है ये तो हम कोई भी नहीं जानते, लेकिन मुझे काफ़ी समय से मैं गुरुजी की संगत ढूंढ रही थी। मैं कईयों से पूछती कि आप इस गुरुजी को जानते हो? आप हमारे यहाँ मार्केट में काफ़ी पंजाबी लोग रहते हैं। मैंने सोचा कि हाँ, पंजाबी लोग मानते हैं ज़्यादा, तो मैं इन लोगों से पूछूं। मैंने कईयों से पूछताछ की, लेकिन मुझे गुरुजी की संगत नहीं मिली। और अब से मुझे लगभग महीना 20 दिन ही हुए हैं शायद, और मुझे गुरुजी की एक संगत मिली, जो वो माता जी के मंदिर पर। और वहाँ से मैंने एक संगत के नंबर लिए पंजाबियों के पास कि वो इन गुरुजी को मानते हैं, और हमने उनके घर में उनका सत्संग और स्वरूप देखा। भाई मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने तुरंत उनका नंबर लिया और मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? वो बोले हाँ, मानती हूँ। और हाँ, जो जो लेडीज मुझे मिली थी ना संगत जी, वो उन्होंने नंबर दिया, और उन्होंने बात करके गए कि ये गुरुजी के बारे में बोलते कि भाई ऐसी इनके, तो मैंने आपका नंबर दे दिया। वो कह रही कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी की संगत ने इतने प्यार से अच्छे से बात की, अनंतम अनंतम शुक्राना हाँ गुरुजी की संगत का भी, और गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता है, और जैसे भी मैं साधारण महिला हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, माफ़ कर देना गलती हो जाए तो, और किसी को अच्छा ना लगे तो। हुआ फिर ऐसे ही हमारी फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा बातचीत हुई, और वो उनका बहुत प्योर नेचर है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर संगत जी। और मैं कई दिनों से मेरे मन में थी कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिले, लौकिक स्वरूप मिले। शुरू से मैंने आशा रखी कि मेरे को गुरुजी का लौकिक स्वरूप मिले और चरण स्वरूप मिले। आज गुरुजी महाराज, मैंने उनको घर ढूंढा। और संगत जी, मैं उनके घर पूछती, उनसे फ़ोन से पूछा मैंने कि आप कहाँ रहते हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आज शुक्राने के दिन तो गुरुजी महाराज ने मेरे को रास्ता निकाल कर दिया, और उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि मैं अपना एड्रेस दिया कि मैं इधर आ जाओ, और मैं फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया मेरे पास कि आप कहाँ हो। तो मैंने उनको अपनी जगह का बताया कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, कि आप इस स्थान पर आ जाओ। फिर मैं वहाँ पहुँची, और उन्होंने मुझे अच्छे से बुलाया, बिठाया, और मुझे जल और चाय पानी भी पिलाया है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उन्होंने उनको कहा कि उन्होंने पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, आप कब से जुड़े हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं गुरु पूर्णिमा पर मुझे शुरू फ़ोन पर मैसेज में मैंने पहले बार गुरुजी का स्वरूप देखा था, और मैंने तभी से मानना शुरू किया। और आप कब से
तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से गुरुजी को मानती हूँ। मुझे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल ही जुड़ी हूँ गुरुजी से, और ऐसे पता नहीं है कि हम कब से जुड़े हैं, क्योंकि गुरुजी, हम बड़े भाग्यशाली हैं संगत जी। हम गुरुजी, ये हमारे प्यारे गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया, अपने चरण शरण लगाया। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारी गलतियों को, खामियों को वो नज़रअंदाज करते हुए हमें अपना बनाया, अपनी शरण में लिया, अपने चरण शरण में लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बारंबार अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, गुरुजी महाराज का। और संगत जी, हाँ, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आंटी जी, आपके पास गुरुजी का क्या स्वरूप मिल जाएगा? तो वो बोले कि हाँ, मैंने सत्संग में आए थे, कईयों को मैंने दिए भी, गुरुजी की ये ब्लेसिंग बांटी थी, और हो सकता है मेरे पास रखा हुआ है, आप ले लेना, मैं आपको दे दूँगी। गुरुजी का स्वरूप नहीं है ना आपके पास, तो मैं आपको गुरुजी का स्वरूप देती हूँ। मैंने उनको कहा कि आंटी जी, मुझे लॉकेट स्वरूप की शुरू से तमन्ना थी, आप मुझे लॉकेट स्वरूप दे दोगे? तो वो बोली कि शायद लॉकेट स्वरूप तो नहीं है, लेकिन हाँ, पॉकेट स्वरूप भी थे, और वो सब बट गए। फिर भी मेरे पास स्वरूप मिल जाएगा गुरुजी का। आप बैठो और चाय पानी पियो, मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। और उन्होंने मुझे गुरुजी का और उन्होंने कहा कि स्वरूप तो नहीं मिले। उन्होंने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिले स्वरूप, कि भाई आंटी जी ख़त्म हो गए, अब तो है नहीं, और मैं आपके लिए रखूँगी और आपको फ़ोन पर बता दूँगी। तो उन्होंने अपनी बेटी से भी कहा, अपनी सास से कहा कि देखो अलमारी में होगा। फिर वे खुद जाकर उन्होंने अलमारी में ढूंढा, तो उनको लॉकेट स्वरूप मिला। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अरे, मैं जो मन में था, गुरुजी ने मुझे वही दिला दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना लॉकेट स्वरूप। और उसमें गुरु गुरुजी का ऑरेंज कलर का स्वरूप, ऑरेंज कलर के पोशाक में गुरुजी का स्वरूप है, और उसमें चरण स्वरूप भी है, जो मैं चाहती थी। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कोटाना कोटाना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी इस प्यारी ब्लेसिंग के लिए। आज 7 तारीख को, और 7 तारीख को गुरुजी ने अपना लॉकेट स्वरूप मुझे दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपका, और आपकी उस प्यारी सी संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग मुझे दी। मैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने रेंट वाला अब मैंने आपकी कृपा से मुझे दूसरा मकान, यानी कि दूसरा घर मिल रहा है रेंट पर। तो आप उसे चेक कर लेना। हालांकि वे हमारे मतलब समाज के लोग हैं, और उन्होंने वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और उन्होंने अपना मकान मुझे रहने के लिए बोल दिया। गुरुजी महाराज, आप साथ रहना। और उनकी थोड़ी सी इधर आसपास में मतलब खेत ज़मीन का विवाद भी चल रहा है गुरुजी। बाकी आप साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप अंग संग हैं साथ। और आपने ही हमें बिना हमें हमारी स्थिति को समझते हुए हमें घर दिलाया, और हम आराम से रह सकें, चाहे वह पुराना हो चाहे कैसा भी हो। लेकिन आपने बिना
किराए के हमें घर दिलाया कि आप सफाई कर सको और वो शाम संध्या वेला सुबह की वेला में घर में पूजा अर्चना होती रहेगी, वह घर सही रहता है और साफ सफाई हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी घर दिलाने के लिए और मेरा बजट का ध्यान रखते हुए हमें घर दिलाने के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, घर तो घर ही होता है, परंतु आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और समाज के अंदर मुझे कोई भय भी नहीं रहेगा। और बाकी आप हैं भय से मुक्त रखने के लिए, आप हमारा ख्याल रखने के लिए आप हैं ही साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब तो आप वैसे ही साथ आ गए, ब्लेसिंग मिली गई, आप घर में विराज मान हो ही जाएंगे। लौकिक स्वरूप जो मिल गया मुझको, अब तो आप साथ ही रहोगे और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वैसे तो आप साथ हैं, जिन जिन पर आपकी मेहर कृपा है उन पर तो कोई वैसे भी दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो वैसे ही सब संकट, सब कष्ट, सब विपदा पहले ही टाल देते हो, थोड़े में ही कटवा देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, इस प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्राना सत्संग संध्या वेले का आप के चरणों में स्वीकार करना गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत प्यारा है, माता जी का वार है, माता जी का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे वो मुझे लेके गए और मुझे आपसे आपकी ब्लेसिंग दिलवाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरी संतोषी मैया का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਉਦਾਸੀ ਛੱਡ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਚੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣਗੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਧਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।